डॉक्टर मेहता क्लासेस के स्टूडेंट हैं जो अभी एक दो दिन पहले लैब असिस्टेंट में पोस्टिंग ली है इन्होंने। उर्मिला पूर्विया, ठीक है। इनका अभी लगभग लैब असिस्टेंट आपका रेट है 3-4 एग्ज़ाम के अंदर इनके बहुत अच्छा स्कोर रहा है। और डॉक्टर मेहता क्लासेस से इन्होंने 4-5 महीने कोचिंग की है। इनकी क्या जर्नी रही है और इनको कैसे सक्सेस मिली है वो आपके साथ शेयर करेंगे। ओके, ये आप सभी भी पढ़ रहे होंगे तो आपको अच्छा तो लग ही रहा होगा, है ना। आप जाके टेस्ट सीरीज़ वगैरह सोल्व करते हैं, सर पेपर वगैरह देते हैं। मैंने सर ने जो नोट्स पढ़ाए, मैं 4-5 महीने जो कोचिंग की थी उन्हीं नोट्स को फॉलो किया। उन्हीं नोट्स को फॉलो करके साइंस में लैब असिस्टेंट में एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं, एक भी पेपर में आप जाके चेक करेंगे या देखेंगे डेली कि उससे बाहर आए, ऐसा कभी कुछ नहीं होगा। सब्जेक्ट में सर के नोट्स से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। और मैं नहीं, ये आप खुद जाके डेली पढ़ोगे तो जाके एनालिसिस करोगे। मेरे साथ एक और मेरी फ्रेंड है रेखा गटर, अभी आई नहीं है। उनके पांचों एग्ज़ाम मेरे साथ जो भी दिए उनके भी सारे क्लियर हो रहे हैं। उन्होंने मेरे साथ जितनी मैंने कोचिंग की उतना ही उन्होंने भी मेरे साथ की है। हम सबके लगभग अभी 5-6 हमने दिया, फॉरेस्टर, फॉरेस्ट गार्ड, रीड सेकेंड ग्रेड और ये लेब असिस्टेंट, सब में अच्छा स्कोर है। इससे पहले मतलब फिजिक्स से मेरे को बहुत डर लगता था, है ना। मतलब मैं यहाँ आई उससे पहले मुझे फिजिक्स बहुत आती थी, ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन नहीं लगते थे, कभी सही नहीं होते थे मेरे। लेकिन सर से जब पढ़ा, क्वेश्चन सोल्व किए मैंने, सर के टेस्ट डेली सोल्व करती थी, नहीं आता सर से पूछने जाती थी। तो सर की जो मतलब पढ़ाने का तरीका वो काफ़ी अच्छा है। और एकदम कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होते हैं, मतलब छोटे से छोटा डाउट भी क्लियर हो जाता है। और मैंने एक बार जो क्लास में पढ़ा वो घर जाके सिर्फ रिवीजन किया है, क्योंकि मैं क्लास में याद कर लेती थी। जैसे पढ़ाते सर, मेरा पूरा ध्यान सर पढ़ाते वैसे उन पे ही रहता था, आसपास कहीं नहीं। तो पढ़ाने से मेरे क्लास में ही याद करती और जाके मैं 1 या 2 बार रिवीजन करके वापस क्लास में आती, बिना पढ़े मैं कभी नहीं आई वापस। और सर की सारी टेस्ट सोल्व की। और एक और देखा आपने, एक ही इंसान तीनों सब्जेक्ट पढ़ाता है, और वो भी इतने अच्छे से कि मतलब कोई घास नहीं काटते। आपने देखा अधिकतर जल्दी जल्दी चले जाते हैं पढ़ा के टीचर्स। मैं तो फर्स्ट आई, मैंने यही सर की नोटिस की थी। मतलब केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, फिजिक्स, छोटे छोटे चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर करते हैं सर। जो मतलब आपके पहले से क्लियर नहीं है, अपन 12th पढ़ के आते हैं, कोई गवर्नमेंट से पढ़ के आता है, कोई प्राइवेट में, तो यहाँ आने के बाद सर उसको बहुत अच्छे से क्लियर कराते हैं कि चीज़ों को छोटी छोटी। इससे आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते हैं और आपके सिलेक्शन के चांस बहुत अच्छे बढ़ जाते हैं। उसी तरह मेरे लैब असिस्टेंट भी मेरे सबसे ज़्यादा फिजिक्स में ही राइट हुए थे, जबकि उससे पहले मैंने बताया मुझे फिजिक्स का थोड़ा डर रहता था। पर सर के पास आने से मेरे बिल्कुल डर नहीं रहा और अच्छा किया मैंने। देखो, ये और इनके साथ और भी बहुत सारे स्टूडेंट थे जो सेलेक्ट हुए हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट जैसे जैसे यहाँ पर आते हैं मिलने के लिए तो आपको मिलाते रहेंगे। उससे क्या होता है, एक मोटिवेशन आपको मिलता है कि यार ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। क्योंकि यही आज से 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने आपकी तरह यहाँ बैठे थे, आज लगभग 3-4 एग्ज़ाम के अंदर सेलेक्ट हो गया। और एक बार मैंने कहा ना, स्टूडेंट को पढ़ने का तरीका मिल जाता है, उसको कॉन्फिडेंस आने लगता है, वो हर एग्ज़ाम में सेलेक्ट होता है। मतलब आप देखना, ये आपके साथ भी होगा। ओके। पॉजिटिविटी के बारे में बताना भूल गई। सर इतने पॉजिटिव रहते हैं कि कभी आपको नेगेटिव फील नहीं होता इनके आसपास रहते हैं। तो मैं इन क्लास में आती ही सर को देखते ही मैं अपने आप इतनी पॉजिटिविटी फील करती कि उनको देख के ही, मतलब आपने कभी एक होता है हमेशा इंसान जब पॉजिटिव फील कराता है तो आपको अच्छे पढ़ने में बहुत ज़्यादा यूँ हेल्प मिलती है। और सर में वो कूट कूट के भरी हुई है। उसके लिए धन्यवाद। एक्चुअली क्या है, उसका रीज़न है मेरा इंटरेस्ट। बात समझो ना, क्योंकि मैंने कहा ना, जिस काम को करने में आपको इंटरेस्ट आता है ना, उसमें आप कभी थकोगे ही नहीं। और मैं डॉक्टर होने के बाद पढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब मेरा बहुत ज़्यादा क्या है, इंटरेस्ट है। मतलब जो मैंने सीखा है आज उसको 15 से 20 साल से मैं शेयर कर रहा हूँ। बात समझो ना। और वो भी बहुत ही ईमानदारी से। ऐसा नहीं है कि बहुत सालों से पढ़ा रहा हूँ तो अब ठीक है पढ़ाना, ऐसा नहीं। मेरे लिए आप सब, हर बार जो बच्चे आते हैं उनको सब सिखाना मेरा एम रहता है। क्लियर? मतलब ये इनके साथ और भी ग्रुप था, तो जो प्रैक्टिस सीट आपको दे दी जाती है वो इनको भी दी जाती थी। जो ईमानदारी से उनको सोल्व करता, मैं बार बार कहता हूँ
कि आपको प्रैक्टिस सेशन जब डिस्कशन होता है तब जरूर आना चाहिए, क्योंकि उस समय जो आप अटकते हो और जो आपको बताया जाता है तो ही तो आपको पता चलता है कि यार ऐसा क्या लॉजिक था जो हम नहीं लगा पाए। बात समझ ना। तो जो आपको नोट्स लिखाए जाते हैं, जो प्रैक्टिस सीट मिलती है, जो आपके बाद में मेजर टेस्ट, मतलब सब कुछ सक्सेस जर्नी का पार्ट होते हैं। केवल नोट्स ही सक्सेस जर्नी नहीं होती है, आपकी सीट, आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस, बाद में मेजर टेस्ट, ये सब मिला के सिलेक्शन होता है। और प्लस मेन आपका वापस हार्ड वर्किंग करना, वापस रिवीजन करना, बोलो आपको क्लास में जो पढ़ाया है नेक्स्ट डे पढ़ के आना, वो आपका। और हर एक टॉपिक एक स्टोरी होती है, मैंने आपको पहले ही कहा, उसको आपको एक जैसे जैसे पढ़ाया जाता है साथ में पढ़ना पड़ता है। पूरा टॉपिक पढ़ने के बाद उसका रिवीजन करके सीट सोल जो अपने यहाँ सिस्टम बना हुआ है वो सिस्टम सिलेक्शन कराता है। मैं या आप नहीं, जो सिस्टम है वो सिलेक्शन कराता है। क्लियर। और जो आपको फैसिलिटी मिल रही है कि बहुत अच्छे से आपको जीके सब्जेक्ट में पढ़ाया जाता है, हर एक के नोट्स बनाए जाते हैं, हर एक की प्रैक्टिस सीट दी जाती है, और फिर उसको टॉपिक होने के बाद सोल्व करवाया जाता है, उससे सिलेक्शन होता है। क्लियर। इन्होंने फॉलो किया, ये सेलेक्ट हुए, साथ में बहुत सारे स्टूडेंट ने फॉलो किया, वो सेलेक्ट हुए, आप फॉलो करोगे आप भी सेलेक्ट हो जाओगे। बस एक टाइम ड्यूरेशन होता है जिसमें अपने को मेहनत करनी होती है। तो आपको इन सक्सेस स्टोरी से इसीलिए मिलाया जाता है कि आप इनसे सीखो कि यार ये यहाँ बैठ के सेलेक्ट हुए तो हम भी हो सकते हैं। बस यही आपको सीखना चाहिए। ओके।